मोर और लेस इसके आसपास ही आपके आ गए हैं। उसके बाद देखते हैं सेलुलर सिस्टम आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, क्योंकि कोई भी सिस्टम्स अगर आप देखेंगे मोबाइल से रिलेटेड तो वो इसी पे वर्क करता है, चाहे आप कैसा भी सिस्टम लें, सेलुलर सिस्टम पे ही वर्क करता है पूरा का पूरा मोबाइल। तो इसको अगर आप लोग ध्यान दें तो सबसे पहले आता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड मोबाइल इक्विपमेंट। ये दोनों मिला करके आपका बनता है मोबाइल फोन। जो हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं इन दोनों को मिला करके बनता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज नथिंग बट सिम। ये जो है यही सिम है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और दूसरा मोबाइल इक्विपमेंट, ये वो इक्विपमेंट है जिसमें आप उस सिम को इंसर्ट करते हो, सिम को डालते हो। तो दोनों को मिला करके हमारा फोन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि 2G में हमने दोनों चीज को अलग अलग किया था, सिम और मोबाइल फोन को, ठीक है। तो एक उसके बाद इसको हम लोग मिला करके बोलते हैं मोबाइल स्टेशन, जिसको MS के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये जो सिम या मोबाइल फोन होता है, ये मोबाइल फोन किसी भी एक टावर से कनेक्टेड होता है, जिसको बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS या बेस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। कहीं पे अगर आपको BS दिखा तो समझ जाइएगा, बेस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी मोबाइल फोन में आपने सिम डाला, सिम डालने के बाद जैसे ही आप मोबाइल फोन को ऑन करते हो, ऑन करते ही वो फटाफट अपना कवरेज चेक करता है कि किसी टावर से वो कनेक्टेड है क्या। और सारे टावर जो नियर बाई उसके हैं सब लोग अपना कवरेज देना चाहते हैं, और जिस टावर से उसको सबसे ज्यादा कवरेज मिलता है वो मोबाइल फोन उस टावर से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे टावर्स या ऐसे बेस स्टेशन मिल करके एक दूसरे कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेसिकली बेस स्टेशन कंट्रोलर एक ऑफिस जैसा होता है, जिसमें बहुत सारे टावर की इंफॉर्मेशन जा करके स्टोर होती है। बहुत सारे टावर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जहाँ ऑफिस में, और वहां से बेस स्टेशन कंट्रोलर से आगे जा करके ये लोग एक अदर ऑफिस से कनेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। तो बेस स्टेशन कनेक्ट होते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर से, दैट इज BSC, और BSC कनेक्ट होता है MSC से, जिसको बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो याद रखिएगा, मोबाइल फोन कनेक्ट होता है बेस स्टेशन से, बेस स्टेशन बहुत सारे बेस स्टेशन मिल करके कनेक्ट होते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर से, और बहुत सारे बेस स्टेशन कंट्रोलर मिल करके कनेक्ट होते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर हमारा कनेक्टेड रहता है PSTN नेटवर्क से, जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक स्विचिंग टेलीकॉम नेटवर्क या बैकबोन नेटवर्क। ये आपका घर का जो टेलीफोन लाइन है वो होता है PSTN, या आपका जो वायर्ड नेटवर्क होता है उसको हम लोग PSTN बोलते हैं। हर किसी के पीछे कहीं ना कहीं एक बैकबोन नेटवर्क होगा, कहीं ना कहीं वायर नेटवर्क होगा, और ये PSTN वही वायर नेटवर्क है जिससे कनेक्ट होता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर में अगर आप ध्यान दें तो 4 चीजें हैं इसके अंदर। होम लोकेशन रजिस्टर है, विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर है, और इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, और चौथा है आपका ऑथेंटिकेशन सेंटर। तो कोई भी मोबाइल स्विचिंग सेंटर ये 4 और डेटाबेस अपने साथ कंटेन करता है। होम लोकेशन रजिस्टर जो होता है वो जब भी कोई मोबाइल फोन परचेस होता है, जब भी कोई सिम परचेस होता है, तो उसके साथ आप आइडेंटिटी कार्ड देते हो और अपने एरिया का एड्रेस देते हो। तो मोबाइल लोकेशन रजिस्टर क्या करता है, वो एरिया में आपको रजिस्टर कर देता है। तो बेसिकली ये एक रजिस्टर है, एक डेटाबेस है जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि आपने कौन सा सिम खरीदा, तो सिम का नंबर, किस एरिया में परचेस किया उस एरिया के नंबर, पहली बार आप किस टावर से कनेक्ट हुए मोबाइल में सिम डालने के बाद तो उस टावर का नंबर, और इसके अलावा आपका उस टावर का इंफॉर्मेशन, उस एरिया का इंफॉर्मेशन, आपके सिम का आइडेंटिटी मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसके अलावा आपका जो क्रिप्टो की होती है जो जिससे हमारा फोन का कोई भी डेटा इंक्रिप्ट होकर के जाता है रिसीवर के पास और वहां डिक्रिप्ट होता है। तो जो भी इंक्रिप्शन की होती है, डिक्रिप्शन की होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन होम लोकेशन रजिस्टर में स्टोर होती है। बट मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर एरिया से मोबाइल फोन परचेस किया है, तो ये कंपल्सन तो नहीं है कि आप हमेशा उसी एरिया में रहें, हो सकता है आप मूव कर जाएं कहीं। तो जब यूजर एक पर्टिकुलर एरिया में रजिस्टर्ड है और वो उस एरिया से निकल करके, मान लो आप बाइक चलाते हुए निकल रहे हैं और कोई एक एरिया से दूसरे एरिया में चले गए, मतलब टावर आपका चेंज हो गया, तो जैसे ही आप अपने होम टावर से निकल करके किसी दूसरे टावर में जाते हो तो वहां के लिए आप बन जाते हो विजिटर। तो जब भी मोबाइल फोन का अगर आप यूज उस दूसरे टावर से अगर कनेक्ट होकर के करना चाहोगे तो उस टावर के पास आपकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी आपको वो कनेक्ट होने देगा। तो उस केस में क्या करता है वो,
विजिटर्स में आपकी एंट्री कर देता है और आपके होम लोकेशन रजिस्टर से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल करके रख लेता है। पूरी इंफॉर्मेशन मतलब आपका सिम का नंबर, आप कौन से टावर के बेसिकली कनेक्टेड हो, किस एरिया को बिलोंग करते हो और कौन सा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आप यूज कर रहे हो अपने डेटा को सेंड करने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन होम लोकेशन रजिस्टर से कॉपी होकर के विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में यहाँ से यहाँ चले जाती है। उसके बाद आपको मोबाइल फोन यूज करने मिलता है दूसरे टावर से। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो आप IMEI नंबर से जानते हो इस चीज को, आपके मोबाइल फोन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे आपका मोबाइल फोन आइडेंटिफाई होता है। तो जब भी आप अपना एक सिम, एक कॉल स्टेब्लिश करते हो किसी टावर से, तो वो आपका IMEI नंबर भी रखता है कि भाई इस वाले पर्टिकुलर डिवाइस से आप ये कॉल स्टेब्लिश कर रहे हो, सो दैट नियर फ्यूचर में अगर आपका मोबाइल फोन कहीं लॉस हो जाता है, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करना होता है कि लास्ट कॉल कहाँ से हुआ था, कौन से इक्विपमेंट से हुआ है, तो आपका मोबाइल इक्विपमेंट भी फाइंड आउट हो जाता है। इसी कारण से आपका जब कभी आपका फोन घूमता है तो थोड़ा सा ट्रैकिंग किया जा सकता है कि वो फोन कहाँ पे है, क्योंकि आपका IMEI नंबर और सिम दोनों चीज अवेलेबल है। अगर किसी ने सिम निकाल के फेंक भी दिया तो उस IMEI नंबर से आपका फोन कहाँ पे है ये लोकेट हो सकता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सेंटर भी एक रजिस्टर होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन रखता है। वो सिर्फ हर एक यूजर को ऑथेंटिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर यूजर इस पर्टिकुलर रीजन में कॉल करने के लिए ऑथेंटिकेट पर्सन है कि नहीं। इस ऑथेंटिकेशन के लिए सिर्फ ये चेक करेगा कि आपके पास वो सिम होना चाहिए जिसका कवरेज वहां पे है। आपका जो इंफॉर्मेशन है वो या तो होम लोकेशन रजिस्टर या तो फिर आपके विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में आपकी इंफॉर्मेशन कॉपीड होना चाहिए, और आपका जो इक्विपमेंट जो आइडेंटिटी है वो अगर आपका होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर मिल जाता है आपका तो उसको ऑथेंटिकेट कर देता है, सो दैट आप अपना कॉल स्टेब्लिश कर सको। और PSTN होता है पब्लिक स्विचिंग टेलीकॉम नेटवर्क, जो बैकबोन नेटवर्क होता है जिससे सारे वर्ल्ड वाइड के अदर फोन्स कनेक्टेड है, लैंडलाइन फोन कनेक्टेड है, और फाइनली मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपको उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ताकि आप कभी मोबाइल से लैंडलाइन में करें तो भी आपका कॉल स्टेब्लिश हो सके। इन पूरे आर्किटेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किए। मोबाइल फोन वाले को मोबाइल स्टेशन बोलते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर और बेस स्टेशन, इन दोनों को मिलाकर के बेस स्टेशन सब सिस्टम बोलते हैं, और मोबाइल स्विचिंग सेंटर वाले जो पोर्शन है जो डैश डैश लाइन से दिख रहा है इसको नेटवर्क सब सिस्टम बोलते हैं हम लोग। ये जो टावर दिख रहा है यही आपका बेस स्टेशन है। जब आप मोबाइल फोन ऑन करते हो तो सबसे पहले वो नियरेस्ट टावर को सर्च करता है, और जिस टावर से वो कनेक्ट होता है वही टावर आपका बेस स्टेशन बन जाता है। और जब आप इस बेस स्टेशन से कनेक्ट होते हो, मान लो आपने यहीं का सिम खरीदा है और इसी टावर से कनेक्ट हो गया हो, तो इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। और मान लीजिए जहां पे आपने सिम खरीदा है आप उस टावर से बाहर हो, तो पहले आपको उसकी विजिटर में एंट्री मिलेगी, उसके बाद इस वाले जो टावर से, ओरिजिनल टावर से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी होकर विजिटर के पास जाएगी, तब आपका कॉल स्टेब्लिश हो पाएगा। आर्किटेक्चर में बेसिक जो हमने देखा वो क्या क्या देखा, तो बेस स्टेशन कंट्रोलर देखा, बेस स्टेशन ट्रांसीवर स्टेशन या जिसको बोलते हैं बेस स्टेशन वो देखा। एक एक बेस स्टेशन हर एक सेल में होना कंपलसरी है। बेस स्टेशन कंट्रोलर में बहुत सारे बेस स्टेशन आ सकते हैं, और मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे बेस स्टेशन कंट्रोलर आ सकते हैं। तो ये हायरार्की आप ध्यान रखिएगा। मोबाइल फोन कनेक्ट होगा बेस स्टेशन से, बेस स्टेशन बहुत सारे बेस स्टेशन कनेक्ट होंगे बेस स्टेशन कंट्रोलर से, और बहुत सारे बेस स्टेशन कंट्रोलर कनेक्ट होंगे मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। तो पहले मोबाइल फोन दैट इज MS, देन बेस स्टेशन दैट इज BS, देन BSC, देन MSC। BSC इज बेस स्टेशन कंट्रोलर और MSC आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर। उसके अलावा होम लोकेशन रजिस्टर, ये क्या करता है, आपका किस टावर से आप रजिस्टर्ड हुए हो, कहाँ से आपने सिम परचेस किया है, किस एरिया को आप बिलोंग करते हो, आपका सिम नंबर क्या है, आपका इक्विपमेंट नंबर क्या है, और आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन जो रखता है रजिस्टर वो आता है होम लोकेशन रजिस्टर। जब आप किसी दूसरे जगह पे सेल में एंटर कर जाते हो तो वहां आपकी एंट्री विजिटर्स में होती है, ठीक है। और EIR आपका इक्विपमेंट का आइडेंटिटी रखता है। ऑथेंटिकेशन आपका ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि भाई आपका सिम जो है वो इस एरिया में कॉल करने के लिए ऑथेंटिकेट है कि नहीं, आपका मोबाइल इक्विपमेंट जो यूज कर रहा है वो प्रॉपर मोबाइल इक्विपमेंट जो स्टैंडर्ड है 2G का या GSM का उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपका होम लोकेशन रजिस्टर या विजिटर रजिस्टर में आपकी एंट्री है कि नहीं। सब कुछ अगर ओके रहा तो आपका ऑथेंटिकेशन सेंटर आपको ऑथेंटिकेट करता है, सो दैट यू कैन एस्टेब्लिश योर कॉल। देन सेलुलर नेटवर्क,
सेलुलर नेटवर्क का भी आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर आर 2 सेल्स, सेल 1 एंड सेल 2। यहाँ पे 2 सेल हैं। कोई मोबाइल यूजर है जो कार में ड्राइव कर रहा है और वो यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी कुछ मोबाइल यूजर है जो कार से ड्राइव कर रहे हैं जो कनेक्टेड है। यहाँ पे बेस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ बीच में कहीं पे एक बेस स्टेशन कंट्रोलर रहेगा और वो जा करके मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट होगा। तो ये बेस स्टेशन है और बीच में कहीं पे यहाँ पे बेस स्टेशन कंट्रोलर होना चाहिए, तो वो जा करके कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं एक आपको बना देता हूँ छोटा सा ऐसा, ये आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर होगा BSC। So base station will connect with the BSC and BSC will connect with the MSC. MSC will contain the HLR home location register and VLR visitors location register, और ये लोग फाइनली पब्लिक स्विच टेलीकॉम नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो बेसिक सेलुलर का आर्किटेक्चर यही है, और ऑल अदर सिस्टम विच वर्क्स ऑन द सेलुलर सिस्टम उनका भी आर्किटेक्चर